और चलिए बड़ी खबर का रुख करें। उपराष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कांग्रेस ने हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत होना ही होगा। सलमान खुर्शीद ने साफ तौर पर कहा। जगदीप धनखड़ पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी निशाना साधा और कहा कि मैं उपराष्ट्रपति पर बयान देने से संयम बरतूं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान इस वक्त उसको लेकर सियासत जोर शोर से दिख रही है। खासतौर से कांग्रेस यहां पर हमलावर होती नजर आई। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति पर बयान देने से संयम बरतूंगी और उधर सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही होगा। तो कांग्रेस खासतौर से यहां हमलावर होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत होना ही होगा, सलमान खुर्शीद ने कहा। तो जगदीप धनखड़ के एक बयान से इस वक्त सियासत और तेज होती नजर आ रही है, जिसको लेकर इस वक्त जो राजनीति है वो खास तौर से तेज होती दिख रही है। तो वो बयान क्या था वो जानना जो है वो बेहद जरूरी हो जाता है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जब हमारे हित की बात करेगा तब हम स्वीकार करेंगे और जो हमारे खिलाफ जाएगा तो हम उसको नकार देंगे, ये नहीं आप कह सकते हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेस हैं वो भी हम जैसे लोग हैं, वो भी गलती कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमने अगर गलती की तो हमारे यहाँ एक प्रावधान रिव्यू का है कि आप आ सकते हैं कहने के लिए कि हमने गलती की है। उसके कुछ मापदंड होते हैं, उनको आप लागू करके रिव्यू करा सकते हैं। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी के बाद सेकंड सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो मैं उनके बारे में ज्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मैं उनसे भी ये आशा करती हूं कि वो भी अपने पद की गरिमा और उसके सम्मान को देखकर इस तरह की तीखा टिप्पणी ना करें। जिस आर्टिकल 142 की वो बात कर रहे हैं, शायद उनको एक बार पलटकर ये भी पूछना चाहिए कि तमिलनाडु के गवर्नर एक सरकार की अवमानना क्यों कर रहे थे, वो बिल्स को पास क्यों नहीं कर रहे थे, वो बिल्स पर क्यों बैठे हुए हैं। क्या उपराष्ट्रपति जी ये विवेचना करने को या ये कोर्स करेक्शन करने को तैयार हैं कि तमाम जो राजभवन है वो ऐसे लोगों से भर दिए गए हैं जो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित हैं और जो आज भी उनका एजेंडा चला रहे हैं, जो अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान के तार तार करने पर आज भी आमादा हैं। क्या तमिलनाडु के गवर्नर ने संविधान की त्राही त्राही नहीं करी? बिल्कुल करी, तार तार कर दिया संविधान को। उस पर उपराष्ट्रपति जी को चिंता नहीं है। सवाल इस बात का है। तो देखिए, आपने सुन लिया किस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर सियासी बवाल तो शुरू हो गया। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल सुप्रीम कोर्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा क्या था। We cannot have a situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). Article 145(3) was there. The number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. Leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7.